हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 अनअकैडमी। जी हाँ दोस्तों, वन स्टॉप द सॉल्यूशन फॉर ऑल द करंट अफेयर्स इन इंडिया। बैंक हो, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, हर एक एग्जाम के करंट अफेयर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। टॉप 10 करंट अफेयर्स आपके इस यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों, मेरा नाम रवि प्रताप कर। मैं आपके लिए 10 मिनट की 6 सेशन लेकर के आता हूँ डेली, और कोई भी एग्जाम का ऐसा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ से बाहर जाएगा। दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मेरा नाम रवि प्रताप कर। इससे पहले मेरे पास 9 सालों से भी ज़्यादा का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और इससे पहले मैं कई सारे इंस्टीट्यूशंस पे पढ़ा चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक मोबाइल में लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, अनअकैडमी। जैसे कि अनअकैडमी की बात करें तो 30 से ज़्यादा कैटेगरीज पर अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमसे किसी भी कैटेगरी से जुड़ सकते हैं। हर कैटेगरी के लिए बेस्ट एडुकेटर यहाँ पर अवेलेबल है, अनअकैडमी। नेक्स्ट है कि टेलीग्राम चैनल मैंने आपके लिए बनाया है। आप इस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन का सिस्टम है उसमें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है। यानी आप 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टोटल फी है 6,000 रुपये, और 2 सालों के लिए 7,200 रुपये। लेकिन जैसे आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे RPK10, तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। जहां पर 1 साल के लिए 6,000 है, वहां लिए जाएंगे 5,400, और जहां 2 साल के लिए 7,200 है, वहां लिया जाएगा 6,480। तो मेरा ये रेफरल कोड याद रखिएगा, RPK10। ये बैंक के साथ साथ अन्य सब्सक्रिप्शन पर भी एप्लीकेबल होंगे। सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो नेशनल, राष्ट्रीय से लिया गया कि यूनियन गवर्नमेंट हैज हाइक्ड कस्टम ड्यूटी ऑन बैम्बूज इंपोर्ट बाय व्हाट परसेंट। यानी केंद्र सरकार ने बांस के आयात पर सीमा शुल्क में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, 25%। जैसे केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा बांस के आयात पर सीमा शुल्क के तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, यानी कि आत्मनिर्भर भारत में क्या होगा कि हमारे देश के घरेलू बांस का उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निर्णय लिया गया है। यानी घरेलू बांस के उपयोग से अगरबत्ती बनाई जाएगी हमारे देश में। जो अभी तक कई जगहों पर इंपोर्ट होता था, उस इंपोर्ट को रोक लगाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कहने का मीनिंग कि कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत दोनों आता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी और इंपोर्ट ड्यूटी भी। ये दोनों क्या है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो अब क्या हुआ कि कस्टम ड्यूटी को जीएसटी से अलग रखा गया, इसीलिए इस पर डायरेक्ट जो है वो सीमा शुल्क बढ़ाकर 25% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फाउंडेशन हैज डोनेटेड 600 सेट्स ऑफ पीपीई सूट्स। किस फाउंडेशन ने पीपीई सूट्स के लिए 600 सेट दान में दिए हैं। 600 सेट दान में दिए हैं। पहला ऑप्शन है अग्रम फाउंडेशन, दूसरा अडानी फाउंडेशन, तीसरा SBI फाउंडेशन, चौथा है रिलायंस फाउंडेशन, पांचवा नन ऑफ दिस। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका SBI फाउंडेशन। भारतीय स्टेट बैंक SBI फाउंडेशन ने राज्य स्वास्थ्य विभाग को 11,94,000 रुपए के पीपीई सूट के 600 सेट दान दिए। पीपीई का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रेन कोट की भांति एक कोट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होता है, जो कि डॉक्टर या फिर जो भी मेडिकल कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सभी लोग पहनते हैं। तो वही क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक ने, SBI फाउंडेशन ने राज्य स्वास्थ्य विभाग को 11,94,000 रुपए के पीपीई सूट के 600 सेट दान दिए। SBI के क्षेत्रीय प्रबंधक LP लालचंगीमा की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर R लालथंगलिया को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भेंट किए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एग्रीमेंट एंड MOU हु हैज पार्टनर्ड विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ किसने भागीदारी की। NTA, दूसरा ऑप्शन है TCS-ION, तीसरा है CBSE, चौथा NCERT और पांचवा ICSE। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, TCS-ION। TCS-ION स्ट्रेटेजिक यूनिट ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हैज पार्टनर्ड विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड इट्स ट्रेनिंग पार्टनर एक्सेस टू डिजिटल स्किलिंग टूल्स यूजिंग TCS-ION डिजिटल क्लासरूम। यानी TCS-ION टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने एक रणनीति इकाई ने TCS के ION डिजिटल क्लास के रूप का उपयोग कर अपने प्रशिक्षण भागीदारों को डिजिटल स्किलिंग टूल तक पहुंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की। साझेदारी का उद्देश्य यानी पार्टनरशिप का उद्देश्य NSDC के ऑनलाइन सामग्री एकत्रीकरण मंच ई स्किल इंडिया को मजबूत करना, जिसके माध्यम से यह कौशल चाहने वालों के बीच
ई लर्निंग को सक्षम बनाता है और कौशल भारत मिशन को मजबूत करने की दिशा में योगदान देगा। नेक्स्ट है रोटरी इंडिया। रोटरी इंडिया है साइंड एमओयू टू टेलीकास्ट ई कंटेंट विद होम। रोटरी इंडिया ने किसके साथ ई सामग्री का प्रसारण करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? पहला ऑप्शन है एनटीए, दूसरा टीसीएस, तीसरा है टीसीएस आईओएन, तीसरा है सीबीएसई, चौथा एनसीईआरटी और पांचवा आईसीएसई। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बात करें तो नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये आपको पता ही होगा। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है अभी कि ई लर्निंग को अधिक रचनात्मकता बनाने के लिए एनसीईआरटी रोटरी इंडिया ने डिजिटल रूप से सभी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को मौजूदगी में नई दिल्ली 9 जून 2020 को एनसीईआरटी टीवी चैनलों पर कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए ई लर्निंग कंटेंट टेलीकास्ट पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यानी कि टू मेक ई लर्निंग मोर कंस्ट्रक्टिव, एनसीईआरटी एंड रोटरी इंडिया डिजिटली हैव साइंड एमओयू फॉर ई लर्निंग कंटेंट टेलीकास्ट फॉर क्लास 1 to 12 ओवरऑल एनसीईआरटी टीवी चैनल in the presence of Union HRD Minister Sri Ramesh Pokhriyal Nishank on 9th June 2020 in New Delhi। यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सारे पाठ्यक्रम को ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर के अभी एचआरडी मिनिस्टर ने एमओयू साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। विच आईआईटी स्टूडेंट हैज डेवलप्ड फ्लाईजी मोबाइल ऐप? किस आईआईटी छात्र ने फ्लाईजी मोबाइल ऐप विकसित किया? आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? आईआईटी गुवाहाटी। यानी कि स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैव डेवलप्ड ए मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड फ्लाईजी टू प्रोवाइड seamless air traveling experience to passenger during the pandemic। यानी कहने का मतलब कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के छात्रों ने महामारी के दौरान यात्रियों के लिए एक सहज हवाई यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए फ्लाईजी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है, जो कि आरोग्य सेतु की तरह ही काम करेगा। थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरा सेशन आपको पसंद आया तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, करंट अफेयर्स इन 10, याद रखिएगा करंट अफेयर्स इन 10 चैनल पर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, बेल आइकन को हिट करिए। आप हमसे टेलीग्राम से इस लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और मेरा ये कोड याद रखिएगा RPK10। जैसे आप ये कोड डालेंगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा और ये रेफरल कोड हर तरह के सब्सक्रिप्शन पर एप्लीकेबल है। थैंक यू दोस्तों। मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ हर दिन 10 मिनट के 6 सेशन, यानी कि टोटल करंट अफेयर्स की बात करें तो टोटल 60 करंट अफेयर्स मैं डेली अपडेट कराऊंगा आपको। और एग्जाम के कोई भी ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं होंगे जो इससे बाहर जाएगा। तो ये मेरा सेशन देखते रहिएगा। चैनल का नाम याद रखिएगा करंट अफेयर्स इन 10। दोस्तों को बताइएगा। थैंक यू सो मच।